जी, मैनेजिंग डायरेक्टर सर को मेरा प्रणाम। मैं आदित्य पांडे हूँ। आप लोगों में से बहुत लोग मुझे नहीं जानते होंगे क्योंकि मैं एक एवरेज लड़का हूँ और आज तक कभी मैं फर्स्ट रैंक नहीं आ पाया। इस स्कूल में मैं आया क्लास 7th में। पहला दिन मेरा था, मैं बस में बैठा, मैं स्कूल पहुंचा। मैंने सोचा, मैं पिछले स्कूल में अपने फर्स्ट रैंकर हुआ करता था, सेकंड रैंकर हुआ करता था। मैं पहले दिन जब आया तो मैं बैठा हुआ था, मेरे क्लास में सारे सहपाठी वहाँ बैठे हुए हैं और टीचर्स ने क्वेश्चन करना शुरू किए क्लास में ही पहले दिन। तो हम शांत होकर बैठ गए, लेकिन वहाँ पे कई लोग थे, हर क्वेश्चन ख़त्म होने से पहले ही अपना हाथ उठा दे रहे थे। अब मैं देख के एकदम घबरा गया कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं किन के बीच फंस गया हूँ। मैं तो अपने स्कूल का टॉप रैंकर हुआ करता था और मैं यहाँ आके एक एवरेज से भी नीचे, बिलो एवरेज लड़का बन के रह गया हूँ, क्योंकि यहाँ के सवाल ख़त्म होने से पहले ही बच्चे हाथ उठा दे रहे थे। तब जब पहला रिजल्ट आया तो 14वां रैंक आया मेरा इस स्कूल में। और फिर उसके बाद मैंने दोस्त बनाए, जैसे अस्मित मिश्रा हो गए, विशाल मथेसिया हो गए, सब लोग हो गए। ये लोग थे तो मैंने इनसे पूछा कि भाई तुम लोग क्या क्या जड़ी बूटी खाते हो कि तुम लोग ऐसा कर रहे हो। तो मैं यही सोच के बस डरा हुआ था कि मैं इन बच्चों से कॉम्पिटिट कैसे करूँगा। लेकिन फिर यहाँ के टीचर्स ने मुझे याद है कि मुझे इंग्लिश रजवंत सर पढ़ाते थे उस टाइम पे, और पहला SST मुझे पढ़ाते थे RNS सर। तो मैंने उनसे जाके पूछा कि सर, क्योंकि मेरे SST में बहुत कम नंबर थे और मैथ मुझे पढ़ाती थी अनीता मैम। तो अनीता मैम और RNS सर से मैंने बोला कि सर मैं क्या करूं कि मैं इन बच्चों को कॉम्पिटिट कर पाऊं, मतलब मैं टॉप 10 में तो आ जाऊं, कहीं नहीं तो टॉप 10 में आ जाऊं। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बस पढ़ सकते हो और उससे आगे कुछ नहीं कर सकते हो। मुझे भी पता था सिर्फ एक ही तरीका है इन लोगों को पढ़ने का, बस पढ़ सकते हैं। तो मैंने भी थोड़ा बहुत किया। तो 7th में तो मैं टॉप 10 में तो आ गया था, मेरा 7th रैंक था 7th में। 8th में आते हुए लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में सब लोग अपने घर चले गए, सब लोग घर पे ही थे, कोई कुछ उतना कर नहीं पाया। 9th भी आधा 9th तो लॉकडाउन में निकल गया। 10th एक ऐसा बैच आया जो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। अस्मित मिश्रा अभी जो भाषण देने आए थे, उन्होंने भी बताया कि उनके ज़िंदगी का सबसे बढ़िया बैच 10th था। मैं भी यही मानूंगा कि 10th ही मेरे ज़िंदगी का सबसे बढ़िया बैच था, क्योंकि 10th एक ऐसा बैच था जिसमें वीकेंड सर हमारे क्लास टीचर थे, आप सभी अब तक जान गए होंगे। और उनका सुबह आते ही सबसे पहले करना, बच्चों देखो, अटेंडेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो। 10th में कोई हार्ड नहीं है। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ के टीचर्स हमें मोटिवेट करते हैं, हर सिचुएशन में करने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं, वो सराहनीय है। बहुत मैं और धन्यवाद करना चाहूँगा ऐसे टीचर्स को। के भट्ट सर हुआ करते थे क्लास 10th में, और SKM सर हुआ करते थे। SKM सर का तो सबसे फेमस डायलॉग था, हम लोग क्लास में आते ही वो सबसे बोलते थे सुप्रभात। तो वो हिंदी के अध्यापक थे, तो हम लोग इसी वजह से उनसे कहते थे, हम सभी लोग कहना शुरू कर दिए, सुप्रभात कहना शुरू कर दिए। हम और लोगों से गुड मॉर्निंग कहते थे और उनसे सुप्रभात कहते थे। और वही हो गए LKT सर हो गए। LKT सर तो अपनी जैसे हिस्ट्री पढ़ाते थे तो सही में हिस्ट्री में ही चले जाते थे और ऐसा करते थे कि एक जगह खड़े होकर और आदि संतों की बातें बताना शुरू कर दिया करते थे, सिर्फ हमें मोटिवेट करने के लिए। और उन्होंने सिर्फ ऐसा इस वजह से किया कि हम मोटिवेट हों और हम आगे बढ़ें और हम आगे ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें। वही बात आई फिर IT में हमें PDM सर पढ़ाए। IT को बहुत बच्चे यहाँ पे सीरियसली कोई नहीं लेता है, क्योंकि एक एडिशनल सब्जेक्ट है। लेकिन मैं मानता हूँ कि IT इस नए युग का बेस है, तो हमें IT को सीरियस तो लेना ही पड़ेगा। तो IT में जब हम आए तो जिस स्कूल में मैं था वहाँ कंप्यूटर लैब तो था, लेकिन वहाँ पे एक्सेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये सब फीचर्स वहाँ पे नहीं दिए जाते थे। हम लैब जाते थे, पेंटिंग बनाते थे, घर बनाते थे, पेड़ बनाते थे, हो गया बस। और फिर वहाँ पे यहाँ पे आने के बाद
जब मैंने देखा कि यहाँ पे एक्सेल पढ़ाया जा रहा है तो पहले तो मुझे सीखने में समय लग गया कि मैं क्या बनाऊँगा, क्या करूँगा, मुझे कुछ पता ही नहीं था यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन फिर किसी तरह मैंने कोप अप किया। एक रिग्रेट यही रहेगा कि मैं आज तक इस स्कूल में कभी फर्स्ट नहीं आ पाया, हाईएस्ट रैंक मेरी सेकेंड ही आई। धन्यवाद।